इस वीडियो में मैं आपको मूविंग एवरेज सिखाने जा रहा हूँ। ये जो मूविंग एवरेज है ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का अंदर ये टॉपिक आता है। तो जो मूविंग एवरेज में मैं आपको दो तरीके के क्वेश्चन बताऊँगा। पहला जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो है 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर्स मूविंग एवरेज हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 3 लिया है मैंने, तो 3 जो है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर ईयर्स का मूविंग एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई ईयर्स जो होते हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, और जो प्राइस होता है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये जो दो लाइंस हैं ईयर्स और प्राइस, ये दोनों लाइंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। उसके बाद आपने अपनी तरफ से ये तीसरा निकालना है 3 ईयर्स मूविंग टोटल। तो ये कैसे निकालेंगे आप, पहली 3 डिजिट को आप प्लस करेंगे, 40 प्लस 50 प्लस 42, तो हमारा 132 आ जाएगा। फिर आप फर्स्ट डिजिट को छोड़ देंगे, अब आप किसको प्लस करेंगे, 50 प्लस 42 प्लस 55। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे 50 प्लस 42 प्लस 55 तो आ जाएगा 147। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने देखा है कि मैंने यहाँ पर जो ये फर्स्ट था 40, 1980 के सामने 40 आ रहा था, 40 के सामने मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर सेकेंड डिजिट के सामने लिखा है। भाई 132 कैसे आया वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने यहाँ पर सेकंड डिजिट जो 1981 सेकंड ईयर है 50 उसके सामने लिखा है। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालते समय 3 + 1/2 किया है हमने, तो 4/2 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करा तो सेकंड टर्म आ गई, तो सेकंड से हमने शुरू किया है। अभी जब आपने 40, 50 और 42 को प्लस किया था तो 132 आ गया था। फिर आपने 40 को छोड़ के 50, 42 और 55 को प्लस किया था तो 147 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप 42, 55 और 48 इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 145। यानी हम एक एक डिजिट छोड़ के प्लस करते जा रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, 40, 50 और 42 को प्लस किया तो 132 आया, सेकंड के सामने लिखा। फिर 40 को छोड़ दिया तो 50 प्लस 42 प्लस 55 इन तीनों को प्लस किया तो 147 आया। इसी तरीके से 42, 55 और 48 को प्लस करेंगे तो हमारा 145 आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये पूरी निकाल लेंगे लाइन। उसके बाद आपने ये जो चौथा निकालना है 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो ये आप कैसे निकालेंगे, भाई हमें 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालनी है तो आप इन सभी डिजिट्स को आप डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 132 डिवाइड बाई 3 तो आ जाएगा 44, 147 डिवाइड बाई 3 तो आ जाएगा 49, 145 डिवाइड बाई 3 तो आ जाएगा 48.33। अब मैंने आपको, जब आप ये पूरा निकाल लेंगे तो ये हमारा 3 ईयर्स मूविंग एवरेज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए हमें 4 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना होता तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ईयर लिया है हमने, 1980 से शुरू है, 1994 तक लिया है। उसके बाद प्राइस भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। उसके बाद 4 ईयर्स मूविंग टोटल निकालना है हमें, तो फिर वही फॉर्मूला लगाया हमने, n + 1/2, 4 + 1/2 यानी 5/2 आ गया। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। पहले जब हम यहाँ पर इन चारों डिजिट को प्लस करेंगे, 40 प्लस 50 प्लस 42 प्लस 55, जब हम इन चारों डिजिट्स को प्लस कर लेंगे तो हमारा 187 आएगा। लिखा कैसे है, मैंने 2.5 आया था 5 को 2 से डिवाइड करके, तो ना 2 के सामने लिखा ना 3 के सामने लिखा, 2 और 3 के मिडल में लिखा है मैंने, ध्यान से देखिएगा। 2 और 3 के बीच वाले में लिखा है मैंने, यहाँ पर बीच वाली साइड पे लिखा है मैंने। इसी तरीके से जब हम 40 को छोड़ के अगली 4 डिजिट को प्लस करेंगे, 50 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 48 तो हमारा 195 आ जाएगा। उसके बाद हम 42 प्लस 55 प्लस 48 प्लस 44 करेंगे, इन चारों डिजिट्स को प्लस करेंगे, 42 प्लस 55 प्लस 48 प्लस 44 तो हमारी नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी 189। इसी तरीके से हम 4 डिजिट्स को प्लस करते रहेंगे तो हमारी ये तीसरी लाइन आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपने, मैंने ऊपर लिखा ऐड इन पेयर्स। तो ऐड इन पेयर्स मतलब आपको पेयर बनाकर ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 382। 187 प्लस 195 हमने 382 बीच में लिख दिया, ना 187 के सामने लिखा ना 195 के सामने लिखा, बीच में लिख दिया। इसी तरीके से जब आप 195 और 189 को प्लस करेंगे तो 384 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरी लाइन आ जाएगी हमारी। इसके बाद आप क्या करेंगे, 4 ईयर्स मूविंग टोटल निकालना था आपको, तो आप क्या करेंगे, 4 का डबल लेंगे 8। जब भी इवन नंबर ऑफ ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना होगा आपको तो आपको डबल करना पड़ेगा। 382 को डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 47.75।
इसी तरीके से आप जब 384 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा, 379 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 47.37 आ जाएगा। इसी तरीके से आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको टोटलिंग नहीं करनी होती है। तो ये हमारा आपको मैंने मूविंग एवरेज का टॉपिक जो है आपको आज कंप्लीट कवर करा दिया है।